हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं सच बता रहा हूं, अगर आप 2 मिनट से 2 से 3 मिनट वीडियो देख लेते तो आपको कंप्लीटली ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये छोड़ो और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है मैं अभी लिख के दूंगा, वो सारी की सारी याद हो जाएंगी। कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है यार, ये अपने आप से याद हो जाएंगी। डे 1 टारगेट में मैंने आप लोगों को ये चीजें दी हैं याद करने के लिए, और ये एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी का, सब जगह ये आप लोगों के साथ पूछी जाती हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरह से आप लोगों को ये याद करना है। तो इसके अलावा मैं और दिखाने वाला हूं, इसके बाद आपको और भी याद करानी है। फिलहाल आप ये देखिए, पहले यहां पे जितनी भी ये हैं, WHO हो, WMO हो, WIPO हो, ILO हो, WTO हो, ITO हो, UNHRC हो, रेड क्रॉस हो, इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलो भाई ठीक है। अब आपको याद कैसे होगा? जब वहां पे आप पहुंचते हैं, एग्जाम में जब हम पहुंचते हैं तो ये चीजें याद नहीं रहती हैं कि किसका हेडक्वार्टर क्या था। देखो, अब आप इसका सिर्फ इतना से याद रख लो। मैंने कहा जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, आप लोग सुना होगा ना, स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहते हैं कि धरती का स्वर्ग है, जैसे हमने अभी कश्मीर को कहते हैं, ऐसे ही वहां पे उसे स्वर्ग मान लिया, हमने मान लिया जन्नत। अब आप ये चीज अगर जन्नत मान ली, आप इसको देखना, देखो मैं कैसे कोरिलेट करते हैं इसे। हमने जन्नत मान ली, अब आपने खुद सोचो, जहां जन्नत होगी वहां पे सारी सुविधाएं तो होंगी ही होंगी। क्या होंगी? सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं होंगी। अब देखिए क्या क्या सुविधाएं आपके सामने है और आपका सारा का सारा काम खत्म। देखो, अब अगर आप स्वर्ग में हो तो वहां का मौसम अच्छा होगा, इसका मतलब आपका जो ये वाला संस्थान है, विश्व मौसम संगठन जो है, वो कहां पर होगा? WMO कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। वो बाद में आ जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि इसे स्वर्ग से कनेक्ट करना है। स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग का मौसम अच्छा होगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मतलब वहां की हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उनकी बुद्धि कैसी होगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ज्यादा होगी, मतलब अच्छी होगी। तो आप देखो, 3 चीजें आपने लिंक की कितने आराम से। भाई हम स्वर्ग में रह रहे हैं तो वहां का मौसम अच्छा, अगर मौसम अच्छा तो वहां की लोगों की हेल्थ अच्छी, हेल्थ अच्छी तो बुद्धि, इसे ये मत समझना कि मतलब ये तो बौद्धिक संपदा था, आपने बुद्धि कैसे कहती, अरे कनेक्ट करना है, वैसे आपको याद करना होना चाहिए। वहां के लोगों की बुद्धि अच्छी होगी, और अगर बुद्धि अच्छी होगी तो वो लोग क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे, वो लेबर वाला काम नहीं करेंगे। अब आपको क्या समझना है? आपके दिमाग में सिर्फ इतनी चीजें आनी चाहिए कि ये जो वर्ड्स थे, मतलब कि आपके सामने जो वर्ड थे कि भैया मौसम अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी तो उनकी बुद्धि अच्छी होगी, व्यापार करेंगे, वो श्रम नहीं करेंगे, मतलब लेबर वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में बस ये वाली चीजें कनेक्ट हो गई कि ये वाली चीजें स्वर्ग से कनेक्ट हैं, और स्वर्ग से कनेक्ट है मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। आप देखो एक बार और, मैंने आपको क्या बताया? स्वर्ग है, जन्नत है, तो वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम अच्छा है। तो स्वर्ग का मौसम बहुत अच्छा होता है, कहते हैं भाई स्वर्ग है तो बहुत अच्छा वेदर होगा, वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वहां के लोगों की बुद्धि अच्छी होगी। अगर बुद्धि अच्छी होगी तो वो लेबर वाला काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो लेबर वाला वर्ड मतलब वो श्रम वैसा वाला नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेड में अपना दिमाग लगाएंगे। तो ट्रेड भी आ गया। फिर वो क्या करेंगे? वो टेलीकम्युनिकेशन का साधनों का यूज करेंगे। वो पुराने जमाने में नहीं देंगे भाई, वो तो स्वर्ग के अंदर है ना, तो उनके पास क्या होगा? टेलीकम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी होगी। क्या होगी? टेलीकम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी होगी। इसलिए उनके यहां शरणार्थी क्या है? शरणार्थियों के लिए लगा हुआ है रेड क्रॉस। क्या लगा हुआ है? रेड क्रॉस। ये देख रहे हैं ना, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर कहां हो गया? जन्नत में हो गया। अब आपके सामने देखो, सिंपल सा, कितना सिंपल है भाई। अब आपको याद करना है, कितना सिंपल हो गया। देखो, आपने कहा स्वर्ग जन्नत जेनेवा, हेडक्वार्टर क्या है? स्विट्जरलैंड जेनेवा है। इन सब का बस आपको लिंक करना है। किस तरह से? तो लिंक कैसे करेंगे? लिंक करने का सीधा सा तरीका है कि भैया अगर जन्नत है तो वहां का मौसम अच्छा, अगर मौसम अच्छा है तो वहां का लोगों का स्वास्थ्य अच्छा, हेल्थ अच्छी होगी तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अच्छी होगी। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो वो ट्रेड करेंगे, वो लेबर वाला काम नहीं करेंगे। और अगर ये सब व्यापार करेंगे तो व्यापार किसकी सहायता से करेंगे? टेलीकम्युनिकेशन। उन्हें क्या चाहिए? फोन वगैरह चाहिए, तो वो टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से क्या करेंगे? अपना व्यापार करेंगे। और वहां पे ये जो है शरणार्थियों का क्या है? रेड क्रॉस लगा दिया गया है। शरणार्थियों के लिए रेड क्रॉस लगा दिया गया है। या आप ऐसा मान लो कि ह्यूमन राइट काउंसिल बनी हुई है, मतलब
इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं, बस आपको कनेक्ट करना है। हम कह रहे हैं वहां पे शरणार्थियों की एंट्री नहीं है, हमने रेड क्रॉस लगा दिया, रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, ठीक है, और यूएनएचआरसी का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। तो या यहाँ ये कह लो कि वहां पे सबके ह्यूमन राइट काउंसिल बनी हुई है, मतलब वहां पे जो लोगों के ह्यूमन राइट है उन्हें कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब उन्हें कोई काट नहीं सकता, ऐसे इंग्लिश वाले याद कर सकते हैं। तो आपके सामने ये सारा का सारा याद हो गया कि भैया एक बार और बता देता हूं कि देखो स्विट्जरलैंड से आपको याद करना है क्या, स्वर्ग जन्नत, और जन्नत का मौसम बहुत अच्छा होता है, स्वर्ग का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वहां हो गया, विश्व मौसम संस्थान का वहां हो गया, बौद्धिक संपदा अच्छी है इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वालों का भी हेडक्वार्टर वहीं पे हो गया, वहां के लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी वहीं पे हो गया, और वहां के लोग लेबर का काम नहीं करेंगे इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर वहां पे हो गया। और अगर ट्रेड करेंगे तो किस चीज से करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से करेंगे, क्योंकि ट्रेड इतनी आसान तो है नहीं कि भाई ऐसी ट्रेड हो जाएगा, तो वो टेलीकम्युनिकेशन से करेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से, इसका मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी हेडक्वार्टर वहां पे हो गया, और वहां पे ह्यूमन राइट काउंसिल बनी हुई है, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो रेड क्रॉस हनन नहीं होगा, ये आपने कर दिया। या ये कह दो शरणार्थियों की नो एंट्री है। बस इस तरह से आप लोगों के याद हो गए, आप किसी के भी याद कर सकते हैं, इसके बाद के जो है वो मैं अभी बता देता हूं दूसरी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आपने जन्नत से कनेक्ट करके स्विट्जरलैंड को और जेनेवा, जिनके भी हेडक्वार्टर थे, 8 ऑर्गेनाइजेशंस को आपने याद कर लिया। इसके बाद आप लोगों को ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस याद करनी है, मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए हम लोग पैसे से, आप लोगों ने सुना होगा जैसे यूएसए का नाम आता है, क्या आता है, पैसे वाले लोग। बस आप लोगों को सिर्फ पैसा याद रखना है। वहां जन्नत याद रखी थी, आपको सारे याद हो गए, यहां आप पैसा याद रखिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए 1 मिनट में। वर्ल्ड बैंक, भाई बैंक की बात आ गई, पैसा मतलब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो गया, वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क मत कर देना, ये याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, न्यूयॉर्क मत कर देना। और एक इसके साथ बहुत अच्छी चीज ये है कि यूएसए आपको पता है, वाशिंगटन डीसी, पैसे वाले लोग आप लोगों को याद रखना है और आप सब कर लोगे। और यहां से अच्छी बात यह है कि यहां से इनकी जो फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, आपको फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म के साथ साथ आप लोगों को इसके हेडक्वार्टर भी पता चल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने किस चीज से कनेक्ट किया, पैसे से, तो बैंक है, पैसे की बात आ गई। आईएमएफ की अगर बात करूं, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्या, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी मतलब मुद्रा की बात आ गई भाई, मुद्रा की अगर बात आ गई, फिर ये पैसे से कनेक्ट हो गया, मतलब वाशिंगटन डीसी हो गया इसका भी। इन 5 का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। अब देखिए यहां पे आ गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस की बात आ गई, आपने सुना होगा ना, वित्त मंत्री हैं साहब, फाइनेंस का काम देखते हैं, फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसे की बात आ गई। अब जिसके पास मुद्रा है, पैसा है, वो क्या करेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद है उसके पास सब कुछ है, तो वो क्या करेगा, विकास के काम करेंगे। जिनके पास पैसा होता है वही लोग विकास करते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, मतलब विकास, वो विकसित देश है। क्यों है, क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है। तो यहां पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो विकास एसोसिएशन जो है वो क्या होगी, आप लोगों की वाशिंगटन डीसी में होगी। इसी तरीके से जिस बंदे के पास पैसा है भाई, वही आदमी क्या कर सकता है, उपग्रह के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो पैसे वाली कंट्रीज हैं वही उपग्रह वगैरह पे काम कर रही हैं, मतलब सैटेलाइट्स पे काम कर रही हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यहां पे देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी वाशिंगटन डीसी में है। बहुत सिंपल है, सारे के सारे आई थिंक आप लोगों को याद हो गए होंगे, बहुत बहुत हल्के हैं ये। एक बार जन्नत से कनेक्ट किया, एक बार यहां पैसे से कनेक्ट किया। मैं एक बार और बताता हूं, जिसके पास पैसा है आप लोगों को याद रखना है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क मत करना, ये बार बार बोल रहा हूं, वाशिंगटन डीसी यूएसए, ठीक है साहब, यूएसए पैसे वाले लोग हुए। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो गया, वहीं पे हो गया, वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फिर पैसे की बात आ गई, कहां हो गया, वाशिंगटन डीसी में। फिर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर क्या आ गया, फाइनेंस आ गया, तो फिर से आपका वही हो गया। डेवलपमेंट हो गया, फिर वही हो गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे वही काम करते हैं जिनके पास पैसा होता है, जो डेवलप्ड हैं। तो बस ये सारे के सारे याद हो गए। अब आप लोगों को एक क्विज लगवा देते हैं, देखिए जरा यहां पे, मैं एक बार और बता देता हूं वहां वाला। देखिए सबसे पहले क्या बोला था मैंने, स्वर्ग, जन्नत से हमने कनेक्ट किया था जेनेवा को, स्विट्जरलैंड को, ठीक है साहब। अगर जन्नत हमारे दिमाग में आती है मतलब वहां का मौसम बहुत अच्छा होगा, और अगर मौसम वहां का अच्छा है तो वहां का क्या होगा, हेल्थ लोगों की अच्छी होगी, और अगर हेल्थ अच्छी है
तो क्या होगा, वहां का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा। और अगर बौद्धिक स्तर अच्छा होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर बौद्धिक स्तर अच्छा है तो वो लेबर वाला काम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, वो करेंगे ट्रेड। और ट्रेड किसकी सहायता से होगा, फोन की सहायता से होगा, टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से होगा। ठीक है साहब, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बस कनेक्ट करना आना चाहिए। और अगर टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से करेंगे और स्वर्ग में शरणार्थियों की नो एंट्री, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस का शरणार्थी वाला और वो जितने भी हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो गए। अब बताओ जरा, यहां पे क्विज लगाओ, WHO हेल्थ आ गया ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ किससे, स्विट्जरलैंड से, जन्नत से, तो जन्नत हो गया, जेनेवा हो गया। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, देखो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट पैसे वाले। टेलीफोन पे कौन बात कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे स्वर्ग में बैठे हुए लोग, जन्नत में बैठे हुए लोग, तो इसका हो गया जेनेवा। वर्ल्ड बैंक भैया पैसे वाले लोग हैं, वाशिंगटन DC। IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट विकास होगा, पैसे से होगा। IMF मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, फिर पैसे की बात आ गई, मुद्रा की बात आ गई, तो क्या होगा आप लोगों को पता है, वाशिंगटन DC। बस ये हो गई क्विज। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिन लोगों के पास भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, बड़े आराम से आप लोगों के सिलेक्शंस भी हो जाएंगे। और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना अगर आप लोगों को अच्छी लगी है। आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आपको टारगेट में जो दी जा रही हैं उनके में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूं, तो जरूर से जरूर कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करना कोई भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।